पाली के एक छोटे से गांव में एक पुराना मंदिर था, जिसे लोग अंधेरा मंदिर के नाम से जानते थे। यह मंदिर वर्षों से बंद पड़ा था और इसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैल चुकी थीं। कोई कहता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, तो कोई यह दावा करता था कि जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार आदित्य आया। उसे इस मंदिर के बारे में सुनकर अत्यधिक उत्सुकता हुई। आदित्य ने ठान लिया कि वह इस रहस्यमयी मंदिर का सच जानकर रहेगा। आदित्य ने गांव के बुजुर्गों से इस मंदिर के बारे में सुना, लेकिन कोई भी ज्यादा जानकारी देने को तैयार नहीं था। एक रात उसने तय किया कि वह अकेले मंदिर का दौरा करेगा। वह रात के अंधेरे में चुपचाप मंदिर की ओर बढ़ने लगा। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। आदित्य ने थोड़ा और ध्यान से सुना तो वह आवाजें एक मंत्र जैसी महसूस हुईं। उसने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और वह खुल गया। अंदर एक अंधेरी कोठरी थी, जिसमें सिर्फ एक प्राचीन मूर्ति और जलती हुई बत्तियां थीं। आदित्य ने अंदर कदम रखा और जैसे ही वह एक कदम और बढ़ा, अचानक दरवाजे का बंद हो गया। अब वह भीतर फंसा हुआ था। तभी उस कमरे की दीवार से एक आवाज आई, तुमने हमारे शापित स्थान को छेड़ा है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। आदित्य डरते हुए कमरे में आगे बढ़ा। उसने देखा कि मूर्ति की आंखों से अचानक तेज रोशनी निकलने लगी और वहां एक धुआं सा फैलने लगा। वह समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा था। तभी उसे याद आया कि मंदिर के बारे में एक पुरानी कहानी थी, जिसमें कहा गया था कि इस मंदिर में छुपा हुआ एक खजाना था, जो सच्चे दिल से किसी को भी प्राप्त हो सकता था। आदित्य ने साहसिक कदम उठाया और मूर्ति के पास गया। उसने ध्यान केंद्रित किया और अपनी आंखें मूर्ति पर टिका दी। तभी वह अजीब धुआं धीरे धीरे गायब होने लगा और सामने एक गुप्त तहखाना खुल गया। आदित्य ने खजाने की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि यह सिर्फ सोने चांदी का खजाना नहीं था, बल्कि यह एक अदृश्य शक्ति का खजाना था जो उस मंदिर के भीतर छुपा था। वह पूरी रात तहखाने में भटकता रहा और हर कोने में वही मंत्रों की आवाजें सुनता रहा। जब वह आखिरकार खजाने तक पहुंचा तो उसने देखा कि वह खजाना केवल एक किताब थी। किताब को खोलते ही अजीब सी रोशनी उसके चारों ओर फैल गई और वह बुरी तरह चिल्लाया, यह क्या है? अचानक मंदिर के भीतर सब कुछ शांत हो गया। आदित्य बाहर निकलते हुए किताब को हाथ में पकड़े हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी चुप्पी थी। वह जानता था कि अब वह जो भी करेगा वह कभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं रहेगा, क्योंकि वह रहस्यमयी किताब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। और तब से आदित्य को कभी शांति नहीं मिली। मंदिर का रहस्य उसके भीतर ही समाहित हो चुका था और वह अब खुद उस रहस्य का हिस्सा बन चुका था। क्या वह रहस्य कभी खुल पाएगा? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है।